और सत्ता में अब बात महाराष्ट्र की, जहां सीएम वाला सस्पेंस चुनावी नतीजों के 48 घंटे के बाद भी बना है, जहां मुख्यमंत्री वाली कुर्सी को शिंदे सेना के समर्थक अपने बयानों से एकनाथ शिंदे की ओर खींचने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के समर्थक इस कुर्सी पर फडणवीस का पहला हक बता रहे हैं, तो अब अजीत गुट के सपोर्टर भी अपनी दावेदारी लेकर मैदान में आ गए हैं। संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है, तो उस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के समर्थकों को ये लगता है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो सीएम का दावा उन्हीं का बनता है। उधर अजीत गुट ये दलील दे रहा है कि पिछली बार डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा, इसलिए इस बार ऐसा फॉर्मूला बने कि वो भी सीएम बन जाएं। इस बीच आज फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली में हैं और तीनों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस समारोह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हो सकती है और उसी बैठक में सीएम वाला फॉर्मूला तय हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 5 साल के कार्यकाल में बारी बारी से तीनों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सीएम बन सकते हैं। फॉर्मूला 2-2-1 का होगा, मतलब 2 साल बीजेपी, 2 साल शिवसेना और 1 साल एनसीपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इसमें एक और पेच है, कुछ नेता 2-2-1 साल नहीं बल्कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर सहमत हैं, जो पिछली बार भी था। उस हिसाब से 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का सीएम तय हुआ था। हालांकि अंतिम फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। वैसे शिवसेना के विधायकों का मानना है कि बीजेपी का बिहार वाला मॉडल महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। जैसे बीजेपी ने ज्यादा सीट होने के बावजूद बिहार में पॉपुलर फेस के आधार पर नीतीश को सीएम बनाया, उसी आधार पर यह पद एकनाथ शिंदे को मिले क्योंकि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए महायुति के पास वक्त और विकल्प दोनों कम हैं। देवेंद्र जी आगे बढ़ो। We worked as a team and the success has gone to all the 3 parties equally. So there is no question of any dispute or difference. So we have to give 1 or 2 days before we all sit together and then we'll find a solution. There will be no fight as our dear opponents are trying to imagine. महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करे, मोदी शाह तय करे। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा जो कर सकता है वही नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या बल देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया। वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। हर पार्टी का एमएलए ये चाहता है कि उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने और ये कोई गैर भी नहीं है, और के नेताओं ये सब सोच के एक अच्छा सा डिसीजन देंगे, ऐसे हमें आशा है। लेकिन जो भी डिसीजन देंगे वो हमें मानने देगा। ये तो बहुत खेला होने वाला है। अभी तो महाराष्ट्र में सत्ता में क्या क्या खेला होने वाला है, पैसा नहीं है तिजोरी में, सब पूरा लूट लिए इन लोगों ने 2.5 साल में। आज उनका दिन है, कल हमारा दिन लाएंगे हम।